नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज हम चर्चा करेंगे लिवरपूल शहर के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस हटाए जाने के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस दिया जाता है, लेकिन आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे कि यह दर्जा हटाया भी जा सकता है। तो जी हाँ, इसको हटाने का अधिकार भी यूनेस्को के पास है, लेकिन किन कारणों से हटाया जाता है और लिवरपूल का केस इतना स्पेशल क्यों है, इसी की चर्चा आज हम करेंगे इस लेक्चर में। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि लिवरपूल की लोकेशन कहाँ है। तो अगर हम यूनाइटेड किंगडम में जूम इन करें तो उसमें भी जो ये इंग्लैंड वाला हिस्सा है उसमें पश्चिमी तट पर आप यहां देखेंगे लिवरपूल। तो ये है लिवरपूल, ये है मैनचेस्टर, ये है लंदन। तो लिवरपूल सिटी जो है ये वेस्टर्न कोस्ट पे स्थित है और बिल्कुल नदी के मुहाने पर यहां स्थित है। तो ये एक बहुत पुराना शिपिंग सेंटर था। यहाँ पर जो पोर्ट है वो कई सदियों पुराना है और जब ब्रिटेन वर्ल्ड पावर था 18th-19th सेंचुरीज में, जब ब्रिटेन का साम्राज्य फैला हुआ था, तब यहाँ इस पोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, लिवरपूल पोर्ट की। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि आप अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो कर सकते हैं इस आईडी पर। यहाँ पर आपको मेरे स्पेशल क्लासेस की अपडेट्स मिल जाएंगी, जैसे कि आने वाले 2 दिन में ये 3 स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं। इनके लिंक आपको नीचे पहले कमेंट में मिल जाएंगे। अन्य सभी जगह आप मुझे इस हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं। pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल जाएगा। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाता है। ये एक कंप्लीट पैकेज के रूप में, कॉम्बो कोर्स के रूप में अभी आपके लिए उपलब्ध है ओनली फॉर 49,680 रुपीज़। तो यहाँ पर अभी 45% डिस्काउंट ऑन गोइंग है। अगर आप महिपाल कोड यूज़ करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। और याद रखिए कि 1 अगस्त से प्राइसेस इस कोर्स की बढ़ने वाली है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोई भी पुराना शहर, कोई नेचुरल साइट हो सकती है, एक लैंडमार्क हो सकता है, कोई एरिया हो सकता है, शहर भी हो सकता है, जो अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुसार प्रोटेक्टेड हो। उसे प्रोटेक्शन दिया जाता है। कौन सी संधि के अनुसार? कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। और इस संधि का रखवाला कौन है? यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को ये तय करता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा किस जगह को दिया जाएगा और क्यों दिया जाएगा। तो उसके पीछे कोई सांस्कृतिक इतिहास हो सकता है, नॉर्मल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हो सकती है, या फिर कोई साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है, जिसका एग्जांपल अभी मैं आपको आने वाले कुछ मिनट में बता दूंगा। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बस खास बात ये होती है कि वो यूनिक होना चाहिए, कुछ अलग उसमें होना चाहिए जो दुनिया के या देश के दूसरे हिस्सों में ना मिलता हो, चाहे वो ज्योग्राफिकली अलग हो या हिस्टोरिकली अलग हो, और उसकी अलग पहचान हो। लिवरपूल को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया था सन 2004 में, और मेनली इसको एक मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी के कारण यह दर्जा मिला था। यानी कि यहाँ पर जो पोर्ट है, जो इसका पुराना आर्किटेक्चर है, उसके कारण ये दर्जा मिला था, क्योंकि लिवरपूल का 18th और 19th सेंचुरी का जो इतिहास है उसमें मर्केंटिलिज्म जुड़ा हुआ है। मर्केंटिलिज्म यानी कि जो व्यापार होता था, जिसके बेसिस पर ब्रिटिश एम्पायर पूरा खड़ा किया गया, उसमें लिवरपूल एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। यहाँ पर कई पुरानी फैक्ट्रीज हैं, पुराने डॉकयार्ड्स हैं। तो इन सभी बिल्डिंग्स के कारण, इस तरह के पुराने हेरिटेज के कारण इसे ये दर्जा दिया गया था। लेकिन 21 जुलाई को लिवरपूल सिटी का ये दर्जा हटा दिया गया यूनेस्को के द्वारा। किसी भी स्मारक को, शहर को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस का दर्जा मिलने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फायदे होते हैं? तो ये वाले पॉइंट्स आपसे मेंस में पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान से इनको याद कर लेना। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फायदा होता है कि एक अलग पहचान मिलती है उस स्मारक को। जैसे कि आज भारत के अंदर ताजमहल हो या हम्पी हो या फिर राजस्थान के किले हैं, इन सबको वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस मिला हुआ है, तो इनकी एक अलग पहचान बनती है पूरी दुनिया के अंदर। तो इससे आपको टूरिज्म में, मार्केटिंग में भी फायदा होता है, टूरिज्म बढ़ता है। यूनेस्को जैसी संस्थाओं से फंडिंग मिलती है इनको और डेवलप करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनमें अगर कुछ रखरखाव का काम करना है तो उसके लिए। अगर कभी लड़ाई छिड़ जाती है तो फिर जेनीवा कन्वेंशन के तहत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को बचाना जरूरी होता है। कोई भी दुश्मन देश हमला करे तो भी उस देश के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर डैमेज नहीं कर सकता है, कभी भी उस पर बम नहीं गिराए जा सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूं कि 1956 में जब सुएज क्राइसिस हुआ था, उसके बाद युद्ध छिड़ गया था एक, तो उस समय इजिप्ट की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको यूनेस्को ने बचाया था। दूसरा, एक असवान डैम जब बनाया था इजिप्ट ने, तो उस समय उनको पूरी साइट को शिफ्ट करना था, यानी कि बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स थे पत्थर के, उनको शिफ्ट करना था। तो उसमें भी यूनेस्को ने इजिप्ट और सूडान की मदद करी थी, जिससे आसवान डैम के पीछे ये साइट्स पानी में डूब नहीं गई। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, आपको मुझे बताना है कि भारत में कुल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। हो सकता है कि ये मैप सारी साइट को बता रहा हो सकता है कि कुछ साइट इसमें छूट गई हो। आपको कमेंट में मुझे आंसर देना है कि टोटल कितनी साइट हैं, जिनमें से
कल्चरल कितनी है और नेचुरल कितनी है, और अगर कोई मिक्स्ड है तो वो भी बताइएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूं कि आप जवाब जरूर देंगे। अब आ जाते हैं लिवरपूल पर। तो लिवरपूल की इंपॉर्टेंस क्यों है और क्यों इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, ये बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मर्केंटलिज्म का जो इतिहास है ब्रिटिश एम्पायर का 18-19 सेंचुरीज में, उस समय लिवरपूल सबसे इंपॉर्टेंट शहरों में से एक था। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, बहुत सारी जहाज वाली कंपनियां यहीं से ऑपरेट करती थी, तो ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड में भी इनका योगदान था। और कई सारे लोग अमेरिका जो पहुंचे थे यूरोप से, वो भी लिवरपूल होते हुए ही पहुंचे थे, क्योंकि ये एक ट्रांजिट हब हुआ करता था। और यूके में लगभग 30 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिनमें स्टोनहेंज, आपने स्टोनहेंज के फोटोग्राफ्स अक्सर देखे होंगे, ये शामिल है। अब स्टोनहेंज एक नेचुरल साइट है और इसका एक साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है, इसीलिए इसको इसमें शामिल किया गया। यहाँ पर ऐसा आपको कुछ नजर नहीं आएगा, ना कोई किला बना हुआ है, ना कोई ताजमहल जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो बेसिकली नेचुरल साइट्स भी हो सकते हैं। ये जायंट्स कॉजवे है, ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूके में। वैसे लिवरपूल अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए नहीं, बल्कि आर्ट एंड कल्चर के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ से बीटल्स बैंड का जन्म हुआ था। बीटल्स जो थे वो चारों यहीं के थे, चारों बैंड मेंबर। इनफैक्ट जो लिवरपूल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नाम ही जॉन लेनन एयरपोर्ट है अब। और यहाँ से 2 फुटबॉल टीम्स हैं, वो भी बहुत वर्ल्ड फेमस हैं, लिवरपूल फुटबॉल क्लब और एवर्टन फुटबॉल क्लब। लेकिन मेनली यहाँ की जो ये ऐतिहासिक धरोहर है, डॉक्स, बंदरगाह और पुरानी बिल्डिंग्स, इन्हीं के कारण लिवरपूल शहर को 2004 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज की लिस्ट में शामिल किया गया था। लिवरपूल की जो ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं वो सारी नदी के किनारे हैं। तो ये वाटर फ्रंट पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं, ये सारी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं। ये वाटर फ्रंट है और डॉकयार्ड्स है, और ये सेंट जॉर्ज हॉल है पुराना। तो ये वर्ल्ड वॉर 1 के समय का फोटो है। तो अब इतना कुछ होने के बावजूद इस लिस्ट से लिवरपूल को हटाया क्यों गया है? देखो, यूनेस्को ने लिवरपूल को 2012 में ही चेतावनी दे दी थी कि आपको इस लिस्ट से हटाया जा सकता है, और एक डेंजर लिस्ट बनाता है यूनेस्को, उसमें इसको डाल दिया था कि आपके ऊपर ये तलवार लटक रही है कि कभी भी आपको यूनेस्को की लिस्ट से निकाला जाएगा। कारण क्या था कि जो ये हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, इनके आसपास, इनके आमने सामने नई बिल्डिंग्स बन रही हैं जो शहर की स्काईलाइन को पूरी तरह से चेंज कर रही हैं। और जो वाटर फ्रंट है, नदी के किनारे जो ये सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, इनकी हेरिटेज वैल्यू खत्म हो रही है। तो इनकी जो वैल्यू है, पुराना इनका लुक है, वो आर्किटेक्चर है, वो पूरी तरह से समाप्त हो रहा है, क्योंकि कई नई बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं। तो 8-9 साल से लिवरपूल को चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन फाइनली 2021 में अभी यूनेस्को की मीटिंग चल रही है चाइना में, वहां पे ये डिसाइड किया गया है कि इन्होंने जो ये नया फुटबॉल स्टेडियम बनाया है, एवर्टन का फुटबॉल स्टेडियम बनाया है, इससे पूरा ही लुक खत्म हो रहा है। तो ये जितने भी विक्टोरियन डॉक्स का लुक है, ये सब चला जाएगा। इसीलिए अब फाइनली समय आ गया है कि लिवरपूल को निकाल दिया जाए लिस्ट से बाहर। तो ये 2004 का फोटोग्राफ है, आप देख सकते हो यहाँ ये सारी पुरानी बिल्डिंग्स आपको साफ नजर आ रही हैं। और अब यहाँ पर एक नया म्यूजियम बन चुका है, लिवरपूल 1 नाम की एक मॉडर्न बिल्डिंग है, और एक नया स्टेडियम भी बन रहा है एवर्टन का, जो कि बिल्कुल ही मॉडर्न आर्किटेक्चर है। इसके अंदर ओल्ड हेरिटेज जैसा कुछ नहीं है, और क्योंकि ये रिवर फ्रंट के पास में है, तो ये इन सभी पुरानी बिल्डिंग्स के लुक को, इस शहर की स्काईलाइन को ही चेंज कर रहा है। तो यूनेस्को कह रहा है कि इसीलिए अब हम आपको ये दर्जा नहीं दे सकते, मतलब आपको हटा दिया गया है। जब भी यूनेस्को को लगता है कि कोई शहर या किसी साइट का जो पुराना महत्व है वो खत्म हो रहा है, उसका कैरेक्टर चेंज हो रहा है, तो फिर उनको वो एक डेंजर लिस्ट में डाल देते हैं। अभी इस डेंजर लिस्ट में 53 साइट्स शामिल थी। लिवरपूल को डेंजर लिस्ट से बाहर निकाल दिया, टोटली यूनेस्को हेरिटेज का टाइटल उससे हटा दिया है। तो अब 52 साइट्स इस डेंजर लिस्ट में बची हैं, और दुनिया के कई प्रोमिनेंट मॉन्यूमेंट, कई बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स इस लिस्ट में शामिल हैं, जैसे कि इजिप्ट के पिरामिड्स, माचू पिचू, पेरू का जो शहर है पुराना, ग्रीस का एक्रोपोलिस, ये सब वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, और ये सभी डेंजर लिस्ट में है। इन सभी में कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिनसे यूनेस्को खुश नहीं है। जब भी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग होती है, उस समय इन सभी डेंजर लिस्ट की साइट्स पर विचार विमर्श होता है। तो अभी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सेशन चल रहा है फुजाओ चाइना में। यहाँ पर इन्होंने वोट किया और ये डिसाइड किया कि लिवरपूल को इस लिस्ट से हटा देना चाहिए, क्योंकि लिवरपूल में जो अब ये चेंज है ये बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो इनका ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि यूनेस्को ने लिवरपूल को डिलीट कर दिया है लिस्ट से ड्यू टू इरिवर्सिबल लॉस ऑफ एट्रीब्यूट्स कन्वेइंग द आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी कि जो शहर में नए बदलाव हो चुके हैं वो पूरी तरह से शहर के कैरेक्टर को चेंज कर देते हैं, और इतने बड़े बदलाव हो चुके हैं कि अब उनको बदला नहीं जा सकता है, उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। और ऑफ कोर्स आप म्यूजियम और स्टेडियम जैसी चीज़ों को तोड़ तो नहीं दोगे हेरिटेज टैग के लिए। और लिवरपूल का जो वाटर फ्रंट है, वहाँ एक डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ की लोकल सरकार चला रही है कई सालों से, लिवरपूल वाटर्स। तो इसमें इन्होंने इस तरह की कई नई बिल्डिंग्स बनाई हैं, नदी के किनारे रिवर फ्रंट डेवलप किया है पूरा। तो इसको भी यूनेस्को ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि जो आपके पुराने डॉक्स हैं उनको आपने पूरी तरह बदल दिया है, क्योंकि अब यहाँ पर तो मॉडर्न ग्लास बिल्डिंग्स, ग्लास स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स की बजाय। लेकिन जो लिवरपूल के लोग हैं वो इससे ऑफकोर्स खुश नहीं है।
उनका ये कहना है कि हम पुराने ज़माने में नहीं रह सकते ना, हमें नए जॉब्स क्रिएट करने हैं, शहर को डेवलप करना है। तो लिवरपूल के मेयर ने साफ बात कही कि ये एक रेट्रोग्रेड स्टेप है, पीछे लिया गया स्टेप है, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। हमें केवल हेरिटेज का दर्जा बचाए रखने के लिए हम हमारे लोगों को एक ऐसे समय में नहीं रख सकते जहां डेवलपमेंट ही ना हो। हमें नए जॉब्स क्रिएट करने हैं, नया शहर में पैसा, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट लाना है, तो उसके लिए हमें ये बदलाव करने पड़ेंगे, मॉडर्न बिल्डिंग्स बनानी पड़ेगी। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना ओपिनियन यहाँ पर रखें। आपको क्या लगता है कि क्या किसी शहर को अपना पुराना लुक, अपना पुराना इतिहास, संस्कृति बचाए रखने के लिए मॉडर्न डेवलपमेंट से बचना चाहिए या फिर नहीं? लिवरपूल से पहले केवल 2 साइट को यूनेस्को की लिस्ट से निकाला गया है। 2007 में ओमान में स्थित एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरेबियन ऑरिक्स सेंचुरी को हटाया गया था क्योंकि वहाँ पर शिकार वगैरह होने दिया था वहाँ की सरकार ने, तो यूनेस्को नाराज़ हो गया और उन्होंने हटवा दिया। और एक जर्मनी में ड्रेसडेन एल्ब वैली, जो दोनों नेचुरल साइट्स थी, इसमें एक ब्रिज बना दिया गया था सरकार के द्वारा, 4 लेन ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर दिया नदी के ऊपर, तो इसीलिए इसका दर्जा हटा दिया गया। तो लिवरपूल तीसरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका दर्जा हटाया गया है। वैसे उस डेंजर लिस्ट में वेनिस और ग्रेट बैरियर रीफ भी हैं, दोनों पे तलवार लटक रही है कि इनको हटाया जा सकता है। वेनिस अभी बच गया, वरना इस मीटिंग में अभी वेनिस भी जाने वाला था लिस्ट से बाहर, पर वेनिस ने क्या करा कि जो क्रूज शिप्स आते हैं उनको शहर में आने से बैन कर दिया, तो अभी के लिए उसे डेंजर लिस्ट में ही रखा है। और ग्रेट बैरियर रीफ को लेकर तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार यूनेस्को में लड़ाई लड़ रही है, उनकी अपनी एक अलग डिप्लोमेटिक लड़ाई चल रही है कि आप इसको डेंजर लिस्ट से भी हटाओ, आप कैसे कह सकते हो डेंजर है। तो इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया था, किंजल सर का वीडियो है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करते हैं। इसका पीडीएफ आपको दोनों ही टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाएगा। अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं प्लेटफॉर्म पर, तो अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप क्लासेस अटेंड कीजिए। बहुत सारे फ्री क्लासेस होते हैं डेली, यहाँ पर कई 100 फ्री क्लासेस होते हैं, इनको आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं प्रॉपर टाइम टेबल के साथ, तो फिर प्लस या आइकॉनिक कोर्स को ज्वाइन कर लो। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी मेंटर्स के द्वारा, और प्लस में ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ मिलेगी। प्लस या आइकॉनिक जो भी कोर्स ज्वाइन करो उसमें आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप महिपाल कोड यूज़ करके इन कोर्सेज को अवेल करते हैं। आपको ये वाली प्राइसेस पे नहीं करनी होगी, कोड लगाने के बाद आपको ये प्राइस देना होगा। लेकिन अभी आप ऑप्शनल और जीएस का कंबाइंड कोर्स लो तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। 49,600 रुपीज़ में आपको सारी फैसिलिटीज़ इस वक्त मिल जाएंगी, जिसमें टेस्ट सीरीज शामिल है, एक्सटेंडेड वैलिडिटी शामिल है, प्रिंटेड किताबें, और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी अब हमने इसमें शामिल कर ली है। CSE अश्योर के तहत अगर आप अभी 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो 1 साल आपकी वैलिडिटी इंक्रीज कर दी जाएगी। तो ये सबसे बेहतरीन समय है कोर्स अवेल करने का, क्योंकि याद रखिए कि 1 अगस्त से प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन लेते ही आप एक बैच ज्वाइन कर लो। अगले महीने जो फिनिक्स बैच है उसके अंदर आपको मेरी मिडीवल हिस्ट्री की क्लासेस मिलेंगी। आप अगर इस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं और महिपाल कोड यूज़ करके 10% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 6 दिन में हम पूरी मिडीवल हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे इन दिस बैच कोर्स। रविवार को 11 बजे कॉम्बैट होता है, यहाँ पर अच्छी रैंक लाकर आप फ्री में यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हो, स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपको, और प्रीलिम्स में आपका स्कोर भी बेहतर होगा। कॉम्बैट का लिंक पहले कॉमेंट में नीचे मिल जाएगा। कहीं पर भी आपसे कोई कोड मांगा जाता है अनअकैडमी ऐप पर, तो आप इस कोड को यूज़ करके फ्री कंटेंट को अनलॉक कर सकते हैं। 3 टेस्ट सीरीज़ हैं जो हमारे द्वारा चलाई जा रही हैं, पाथफाइंडर, राइज और वर्ल्ड अफेयर्स। पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। इनसे भी आप अपने जीएस की तैयारी बेहतर बना सकते हैं प्रीलिम्स से संबंधित। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।